बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, तो वान डे ग्राफ जनित्र जो है इसकी जो खोज है वो वान डे ग्राफ ने ही की थी। ठीक है, किसने किया था? वान डे ग्राफ ने किया था। और इसकी सहायता से हम लोग अति उच्च विभव उत्पन्न कर सकते हैं। इसकी सहायता से किया जा सकता है। ठीक है, तो अति उच्च विभव उत्पन्न करने के काम आता है। ठीक है बच्चों, और ये जो है जो ये जनित्र है वान डे ग्राफ जनित्र, ठीक है, इसका सिद्धांत पढ़ लेते हैं कि मतलब ये कैसे काम करता है। तो उसके काम करने के लिए इसका सिद्धांत जानना ज़रूरी है। ठीक है, सिद्धांत, तो इसका सिद्धांत दो तथ्यों पर आधारित है बच्चों। इसका जो सिद्धांत है वो दो बातों पर बेस्ड है। पहली बात यह है कि नंबर 1, किसी आवेशित चालक के नुकीले सिरे से वायु में वैद्युत विसर्जन प्राथमिकता से होता है। पहली बात ये है, नुकीले सिरे से वायु में वैद्युत विसर्जन प्राथमिकता से होता है। और दूसरी बात ये है, पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, किसी खोखले चालक को जो दिया गया आवेश होता है वो उसके बाह्य पृष्ठ पर विद्यमान होता है। ठीक है, तो खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। ये पढ़ चुके हैं कि जब खोखला चालक होता है अगर उसको कोई आवेश दिया जाए तो कहाँ जाता है वो आवेश? उसके बाहर आ जाता है, बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। और किसी आवेशित चालक के नुकीले सिरों से वायु में वैद्युत विसर्जन प्राथमिकता से होता है। तो हमको पता है कि जैसे कोई गोला है, ठीक है, ये आवेशित है, इस तरह से इस पर आवेश है। ठीक है, तो आवेश समान रूप से फैला होगा तो विभव कैसा होगा? समान होगा। तो अगर ये केंद्र है तो यहाँ से दूरी क्या है? r है। ठीक है, तो इस r दूरी पर इसका विभव कितना होगा? अगर सारे आवेश को यहाँ पर मान लें तो इसका विभव यहाँ पर जो होगा वो फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 और q/r। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ पर सभी जगहों पर विभव क्या होता है? समान होता है। ठीक है, ये इसका क्या है? विभव है। अब अगर हम इसके पृष्ठीय घनत्व की बात करें, है ना, तो इसके पृष्ठ पर फैला हुआ घनत्व, तो पृष्ठीय घनत्व क्या होगा? q/a हो जाएगा, q/a हो जाएगा। और यही इसी फार्मूले से अगर आप q बराबर निकालें तो q बराबर इसी फार्मूले से हो जाएगा v × 4πε0 r। ठीक है, सब इधर चला जाएगा, v × 4πε0 r हो जाएगा q का मान। ठीक है, अगर अब आप इसको यहाँ रख दें तो q के स्थान पर हो जाएगा 4πε0 r × v। और ये गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² होता है। और ये 4π से 4π कैंसिल और ये घात से ये वाला कैंसिल। ठीक है, तो बचा कितना? तो बचा ε0 × v/r। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर किसी चालक को जो दिया गया आवेश, ये जो है ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है।
निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये तो नियतांक है। और इसको जो विभव आपने दिया वो भी क्या है, जितना भी विभव वो भी निश्चित है। अब इसमें क्या है कि जो पृष्ठीय घनत्व होता है, आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व होता है वो हम देख रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं, आर के। यानी कि ये आर जितना ही कम होगा, ये आर जितना ही कम होगा, पृष्ठीय घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आर के कम होने पर क्या होगा, पृष्ठीय घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर आर कम होते होते जो है बहुत कम हो जाए, 0 तक अप्रोच करने लगे, ठीक है, तो इसी हिसाब से जो सिग्मा हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यानी कि पृष्ठीय घनत्व बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ये आर कम होगा तो सिरे क्या होंगे, नुकीले होंगे। जैसे ये पेन देख रहे हैं, इसका जो गोलीय भाग है, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या जितनी ही कम होगी वो उतना ही नुकीला हो जाएगा। ठीक, उतना ही नुकीला हो जाएगा। जब उतना ही ज़्यादा नुकीला होगा तो इस पर आवेश का घनत्व तो कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आर अगर 0 के अप्रोच कर जाएगा तो घनत्व कहाँ तक पहुँच जाएगा, अनंत तक पहुँच जाएगा। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं नुकीले सिरों का घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब भी किसी नुकीले सिरे को, जैसे मान लीजिए आप बना दो स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक है, तो अगर आप इसे आवेश कोई दे रहे हैं तो इस वाले सिरे पर, ठीक है, यहाँ पर आवेश का घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आवेशों का क्षरण होगा। अगर आवेश आप देंगे तो कहाँ चला जाएगा, वो लीकेज होकर के वायु में चला जाएगा। ठीक है, तो इसी दो बात पर आवेश है आधारित है। यहाँ से क्षरण जो है नुकीले सिरों से ज़्यादा होगा, ठीक है, और खोखली गोले को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर विद्यमान होता है। तो ये दो बातें इसके सिद्धांत में हैं। अब इसका रचना देख लेते हैं और कार्य करने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी रचना में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो रचना में देखिए, एक दो अचालक स्तंभ होंगे ऐसे, एक अचालक स्तंभ ये है और एक अचालक स्तंभ ये है। ठीक है, ये स्तंभ कैसे हैं, अचालक स्तंभ रहेगा। और इसके बाद ऊपर जो है यहाँ पर हम लोग यहाँ पर खोखला गोलीय चालक कोष, यहाँ पर क्या रख देते हैं, एक खोखला गोलीय चालक रख देते हैं। ये कैसा है, खोखला चालक है। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर एक पुली यहाँ लगा देते हैं और एक पुली यहाँ लगा देते हैं। इस पर बेल्ट लगा दिया जाता है। ठीक है, इस पर इस तरह से बेल्ट लग जाएगा। इस पर बेल्ट लगा दिया गया। ठीक है, ये पहला पुली और ये P1 हो गया और ये कौन हो गया, P2 पुली हो गया। अब इसको जो है, इसके बाद इसको घुमाने के लिए यहाँ पे इसको चलाने के लिए एक ऐसे मोटर लगा देते हैं। यहाँ पर वहाँ भी एक पुली होती है। ठीक है, तो एक मोटर के द्वारा इसके द्वारा इसको चलता है, जैसे ऐसे आ सकता है। यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम लगाते हैं, कंघा लगाते हैं। कंघे के सिरे कैसे होते हैं, नुकीले। अब इसको जो है एक बैटरी से डीसी स्रोत से जोड़ देते हैं। ये अति उच्च विभव का डीसी स्रोत होता है। ठीक है, अब जब आप इसको घुमाएंगे तो इससे जो आवेशों का जब लीकेज होगा, क्षरण होगा, तो आएगा और घूमने के नाते आवेश कहाँ जाएगा, ऐसा ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा। फिर यहाँ क्या करते हैं, एक काम और लगा देते हैं, ऐसे किया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये आवेश यहाँ से चला आएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, जब आवेश यहाँ पर आएगा तो अंदर से हमको पता है कि दिया गया आवेश कहाँ होता है किसी चालक को, उसके बाहरी पृष्ठ पर। तो जैसे जैसे आप इसको जो है चलाएंगे वो आवेश सब कहाँ जाएगा, इससे स्राव होगा और इसे रिसीव करके इसके बाहरी पृष्ठों पर पहुँचा दिया जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे इस पर आवेश आएगा वैसे वैसे इसका विभव बढ़ता रहेगा, विभव बढ़ता रहेगा। ठीक है,
और बढ़ते बढ़ते इसका विभव लगभग जो है, जो आपको बताया गया, यहाँ तक इसमें इतना उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तब जब विभव बढ़ता है तो आवेशों का स्राव जो होता है, आवेशों के लीकेज को रोकने के लिए पूरे उपकरण को अति उच्च दाब पर, ठीक है, अति उच्च दाब पर वायु से भरे टैंक में रख दिया जाता है, ताकि जो है आवेशों का स्राव कम हो जाए। ठीक है, क्षरण ना हो। जब ये अति उच्च विभव पर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी आवेशित कण को रखा जाएगा, इसी आवेशित कण को, आयन को रखेंगे, और वो आयन क्या होगा, जब यहाँ पर आयन रखा जाएगा, ठीक है, इस उच्च विभव के कारण से ये जो आयन होगा वो बहुत तेज़ी से भागना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जिससे हमें इसका टक्कर कराना होगा, ठीक है, जिसका अध्ययन करना होगा उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो ये आएगा, तेज़ी से टकराएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर रखा जाएगा तो जब इस विभव के नाते जो है इसको अति उच्च ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, त्वरित हो जाएगा। तो देखिए ये क्या कर रहा है, आवेशित कणों को त्वरित करने के काम आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसकी रचना देखिए, और आपने क्या देखा, इसकी क्रियाविधि। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।